नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आज का सवाल। आज का सवाल है 134A के तहत आखिर बच्चों को एडमिशन प्राइवेट स्कूल में क्यों नहीं मिल पा रहा है। पूरे मुद्दे को आपको सबसे पहले समझा देते हैं। प्रदेश में निजी स्कूलों में 134A के तहत एडमिशन का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है, जिसके चलते रेवाड़ी में जिला प्रशासन और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए अभिभावकों ने डीआरओ को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अभिभावकों को वही रटा रटाया जवाब मिला कि प्रशासन बच्चों के दाखिले को लेकर प्रयासरत है और जल्द ही निजी स्कूलों में इनका दाखिला हो जाएगा। आपको बता दें कि निजी स्कूल संचालकों को प्रशासन की ओर से कई बार नोटिस भी दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके छात्रों को एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में पूरे मामले में निजी स्कूल संचालकों की मनमानी साफ तौर पर देखने को मिल रही है, जिसका शिकार छात्र हो रहे हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या स्कूल संचालकों की मनमानी ऐसे ही जारी रहेगी या सरकार और प्रशासन कुछ कर पाएगा। साथ ही सवाल ये भी है कि आखिर छात्रों को कब तक निजी स्कूल के संचालकों की मनमानी का शिकार होना पड़ेगा और कब तक 134A के तहत दाखिले के लिए हरी झंडी मिल पाएगी। इसी को लेकर आप भी अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, आप भी अपनी राय हमें दे सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर हम अपना नंबर फ्लैश करेंगे, जिस पर आप कॉल करें और अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। तो आज का सवाल यही है कि आखिर कब तक निजी स्कूलों की मनमानी चलती रहेगी। और जो है बच्चों को उनके अधिकारों की। मेरा नाम धनपति है जी। क्या कहेंगे, कितने दिन से परेशानी हो रही है? मेरे बच्चे के 2 महीने हो गए, हम 16 दिसंबर से लग रहे हैं पीछे, और एडमिशन खातर टीसी भी कटवा ली थी। फिर ये बच्चे इसमें 9वीं में पढ़ रहा है, तो 9वीं में पढ़ रही है, तो ये बिरोन होगी ना घर की ना बाहर की, ना उसमें जाएगी ना उसमें जाएगी, तो बच्चे क्या हालत होगी। फिर बच्चा कुछ आगे थोड़ी बढ़ पाएगा। अब रोज रोज ऐसे बोल देते हैं और क्या हो जाएगा, तो हमारे बच्चे क्या हाल होगा ये बताओ आप। कुछ नहीं बोल रहे तो वैसे हो जाएगा। हाँ, आ रहे हैं, लगातार आश्वासन मिल रहा है, कार्रवाई कब होगी आखिर? नहीं, जिला प्रशासन जो है इस पर पूरी तरह से सजग है और जो है स्टेट लेवल पे इस पर संपर्क करके और इसको जल्द से जल्द निपटाने के लिए प्रयासरत है। सर, लगातार बच्चे आ रहे हैं यहाँ कई दिन। देखिए, जिला प्रशासन भी पूरी तरह से सजग है, इसको दिनों महीने ले जाके घंटों के अंदर जो है समस्या का समाधान कराने के लिए पूरी तरह से सजग। कहीं ऐसा तो आज का सवाल, कब तक जारी रहेगी निजी स्कूलों की मनमानी? आखिर कब मिलेगा छात्रों को 134A के तहत एडमिशन? 134A के तहत दाखिले आखिर छात्रों के क्यों नहीं हो पा रहे हैं? आप भी अपनी राय जरूर दें और आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारा नंबर लगातार फ्लैश किया जा रहा है। अभिभावक के तौर पर आपको किस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ा है अभी तक, आप इस पर अपनी राय जरूर दें। तो 134A के तहत एडमिशन का ये मामला है। अभिभावकों ने डीआरओ को ज्ञापन सौंपा सीएम के नाम और स्कूल संचालकों की मनमानी लगातार जारी है। अभिभावक के तौर पर आपने भी कई बार प्रदर्शन किया होगा, कई बार शिकायतें की होंगी, लेकिन नतीजा यही रहा, शासन प्रशासन की तरफ से रटा रटाया जवाब कि वो एडमिशन को लेकर प्रयासरत है। लेकिन आखिर कब बच्चों को एडमिशन मिल पाएगा? क्योंकि ऐसे में बच्चों का जो भविष्य है वो अधर में लटका हुआ है। आप इस पर अपनी राय जरूर दें और ये शो माध्यम है आपकी आवाज शासन प्रशासन के कानों तक पहुंचाने का। तो आप भी अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। आपका क्या मानना है? आखिर इस पूरे मामले में क्या कुछ होना चाहिए? किस तरीके से शासन को, प्रशासन को इस पूरे मामले में छात्रों के भविष्य को लेकर क्या कुछ फैसले लेने चाहिए? इन तमाम चीजों पर, इन तमाम सवालों पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारा नंबर लगातार फ्लैश किया जा रहा है। कब तक जारी रहेगी निजी स्कूलों की मनमानी? आखिर कब मिलेगा छात्रों को 134A के तहत एडमिशन? 134A के तहत दाखिले के लिए कब मिलेगी हरी झंडी? छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ आखिर कब तक यूं ही होता रहेगा? छात्र कब तक होंगे स्कूल संचालकों की मनमानी के शिकार? क्या सिर्फ आश्वासन चल पाएगा? आश्वासन से काम? दाखिले के लिए कब तक भटकते रहेंगे छात्र और कब तक धरना देते रहेंगे यूं ही उनके अभिभावक? आप
अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। जाहिर सी बात है कि आप प्रदेश में रहते हैं और 134A के तहत लगातार अभिभावकों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लगातार निजी स्कूलों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन स्कूल प्रशासन की तरफ से कोई जवाब अभी तक नहीं मिल पा रहा है। और वहीं शासन प्रशासन का वही रटा रटाया जवाब मिल रहा है कि बच्चों के एडमिशन को लेकर वो प्रयासरत हैं। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक बच्चों का जो भविष्य है वो यूं ही अधर में लटका रहेगा, उनकी पढ़ाई कब शुरू होगी। आप अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारा नंबर लगातार फ्लैश किया जा रहा है। ये शो है माध्यम, आपकी आवाज शासन प्रशासन के कानों तक पहुंचाने का। तो आप अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। आज का सवाल है कि आखिर कब तक जारी रहेगी निजी स्कूलों की मनमानी, आखिर कब मिलेगा छात्रों को 134A के तहत एडमिशन, 134A के तहत दाखिले के लिए कब मिलेगी हरी झंडी। छात्र के भविष्य के साथ आखिर कब तक यूं ही खिलवाड़ होता रहेगा। छात्र कब तक होंगे स्कूल संचालकों की मनमानी के शिकार। क्या सिर्फ आश्वासन से ही काम चलेगा, क्योंकि जब भी अभिभावक शासन प्रशासन तक पहुंचते हैं अपनी शिकायतों को लेकर, तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ रटा रटाया जवाब ही मिलता है कि बच्चों के एडमिशन को लेकर वो प्रयासरत हैं और निजी स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं। लेकिन सवाल आखिर ऐसे में यही बनता है कि क्यों नहीं बच्चों के भविष्य को लेकर कोई जल्द ही फैसला लिया जाता है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं अभिभावक इंतजार कर रहे हैं कि उनके बच्चों को एडमिशन मिले 134A के तहत, और लगातार स्कूलों के चक्कर अभिभावक काट रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कोई भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसे में आज का सवाल यही है कि आखिर कब तक जारी रहेगी निजी स्कूलों की मनमानी, आखिर कब मिलेगा छात्रों को 134A के तहत एडमिशन, 134A के तहत दाखिले के लिए कब मिलेगी हरी झंडी। छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ आखिर कब तक यूं ही जारी रहेगा। छात्र कब तक होंगे स्कूल संचालकों की मनमानी के शिकार। क्या सिर्फ आश्वासन से ही काम चलेगा। दाखिले के लिए कब तक भटकते रहेंगे छात्र और कब तक धरना देते रहेंगे उनके माता पिता। तो आप भी अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारा नंबर फ्लैश किया जा रहा है। आप इस नंबर पर कॉल करें, हमसे संपर्क करें और अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि ये शो माध्यम है आपकी आवाज शासन प्रशासन के कानों तक पहुंचाने का। तो आप अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। अभिभावक के तौर पर आपको अभी तक किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, कैसे आपने निजी स्कूलों के चक्कर काटे, लेकिन अभी तक आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। तस्वीरों में भी लगातार हम दिखा रहे हैं किस तरीके से छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे जो हैं वो हाथों में बैनर लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि उनकी पढ़ाई शुरू हो सके, ताकि उनको स्कूलों में एडमिशन मिल सके। लेकिन इस पर अभी तक किसी भी तरह का कोई भी हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है और परेशान हैं छात्रों के अभिभावक, जो कि लगातार निजी स्कूलों के चक्कर काट रहे हैं, जो कि लगातार शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि 134A के तहत उनके बच्चों को निजी स्कूलों में एडमिशन मिल पाए। लेकिन प्रशासन और शासन की तरफ से उन्हें सिर्फ और सिर्फ रटा रटाया जवाब ही मिल पाता है कि प्रशासन और शासन बच्चों के एडमिशन को लेकर प्रयासरत है और निजी स्कूलों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं स्कूलों के संचालकों की अगर बात करें तो उनकी तरफ से भी किसी तरह का कोई जवाब फिलहाल नहीं दिया जाता है। इस बीच आपको बता दें, निजी स्कूल और शासन प्रशासन के बीच यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उनका भविष्य अधर में लटकता हुआ नजर आ रहा है। तो आप अपनी राय इस हम तक जरूर पहुंचाएं। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है और आपको अभी तक किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। लगातार अभिभावक के तौर पर अपने बच्चों के एडमिशन के लिए
किस तरीके से निजी स्कूलों के चक्कर आप काट रहे हैं और क्या कुछ कहा जा रहा है शासन प्रशासन की तरफ से, निजी स्कूलों की तरफ से क्या जवाब दिया जा रहा है, आप इन नंबर्स पर कॉल करके हम तक अपनी राय जरूर पहुंचाएं। आप अपनी बात हमसे साझा कर सकते हैं। ये शुभ माध्यम है आपकी आवाज शासन प्रशासन के कानों तक पहुंचाने का, तो आप अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। प्रदेश में निजी स्कूलों में 134A के तहत एडमिशन का मामला लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है, जिसके चलते रेवाड़ी में जिला प्रशासन और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए अभिभावकों ने डीआरओ को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अभिभावकों को वही रटा रटाया जवाब मिला है कि प्रशासन बच्चों के दाखिलों को लेकर प्रयासरत है और जल्द ही निजी स्कूलों में इनका दाखिला हो जाएगा। आपको बता दें कि निजी स्कूल संचालकों को प्रशासन की ओर से कई बार नोटिस भी दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके छात्रों को एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में पूरे मामले में निजी स्कूल संचालकों की मनमानी साफ तौर पर देखने को मिल रही है, जिसका शिकार छात्र हो रहे हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या स्कूल संचालकों की मनमानी ऐसे ही जारी रहेगी या सरकार और प्रशासन कुछ कर पाएगा। साथ ही सवाल ये भी है कि आखिर छात्रों को कब तक 134A के तहत दाखिले के लिए हरी झंडी मिल पाएगी। इसी को लेकर आप भी अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, क्योंकि ये शो माध्यम है आपकी आवाज शासन प्रशासन के कानों तक पहुंचाने का। आप भी अपनी राय हमें दे सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं। कॉल करें और अपनी आवाज बुलंद करते हुए अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। छात्रों को कब निजी स्कूलों में एडमिशन मिल पाएगा, क्योंकि अभिभावक लगातार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लगातार स्कूलों के चक्कर काट रहे हैं, उन्हें किसी भी तरह की कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। छात्र आखिर कब तक यूं ही परेशान होते रहेंगे और उनके भविष्य से आखिर क्यों खिलवाड़ हो रहा है। शासन प्रशासन की तरफ से क्यों नहीं कोई कड़ा फैसला किया जाता है और निजी स्कूलों की मनमानी आखिर कब तक यूं ही चलती रहेगी। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारा नंबर फ्लैश किया जा रहा है। आप इन नंबर्स पर कॉल करें और अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। आप भी अपनी राय हमें दे सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। कॉल करें और अपनी आवाज बुलंद करते हुए अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। आज का सवाल है कि आखिर कब तक जारी रहेगी निजी स्कूलों की मनमानी। आखिर कब मिलेगा छात्रों को 134A के तहत एडमिशन। 134A के तहत दाखिले के लिए कब मिलेगी हरी झंडी। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ आखिर कब तक यूं ही होता रहेगा। छात्र कब तक होंगे स्कूल संचालकों की मनमानी के शिकार। क्या सिर्फ आश्वासन से चल पाएगा काम। दाखिले के लिए कब तक भटकते रहेंगे छात्र और कब तक धरना देते रहेंगे अभिभावक। अमित हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं फरीदाबाद से। अमित, क्या कुछ कहना है आपका। मैडम, हम तो यही कहेंगे कि जिस तरीके से लगातार ये परेशानी बनी हुई है, भाई सरकार बार बार ये दावा कर रही है कि न छात्रों को कोई परेशानी होगी, न अभिभावकों को कोई परेशानी होगी और नियम के तहत उनको एडमिशन दिया जाएगा। उसके बावजूद भी जो तस्वीरें आप दिखा रहे हो मैडम, उससे तो यही लग रहा है कि समस्या ये गंभीर होती जा रही है। न छात्रों को कोई सहूलियत मिल पा रही है, न अभिभावकों को मिल पा रही है। स्कूल संचालक जो है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। ये तो गलत बात है ना मैडम। जो गरीबों को जो सपने दिखाए सरकार ने, वो तो सपने पूरे होने हैं। उन सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है, प्रशासन की है। ना तो सरकार इस पर कोई ध्यान दे रही है, ना प्रशासन ध्यान दे रहा है। भाई बड़ी बड़ी बातें तो कही जा रही हैं, लेकिन जमीन पर तो कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है ना। अगर सरकार जो दावा कर रही है या प्रशासन की ओर से जो कहा जा रहा है कि भाई कोई दिक्कत नहीं होगी, एडमिशन जरूर दिया जाएगा नियम के मुताबिक, तो परीक्षा तो हो चुकी है। जिन्होंने परीक्षा को पास किया है तो उनका एडमिशन तो होना चाहिए ना। लेकिन छात्रों के भविष्य को इस तरीके से अंधकार में रखना, ये कोई अच्छी बात है? और ये कोई पहली बार नहीं है मैडम। आपको ऐसा लग रहा हो, आप तो हमसे ज्यादा जानती होंगी कि ये ऐसा पहली बार नहीं है कि कोई बीजेपी सरकार में हो रहा है। पहले भी इसी तरीके से दिक्कतें आती रही हैं। भाई सरकार ने एक अच्छा नियम बनाया,
कि भाई गरीबों के जो सपने वो पूरे होंगे, गरीब परिवार के जो बच्चे हैं वो भी फ्री में प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकते हैं जी। लेकिन ऐसे फैसले का क्या फायदा जिसका कोई लाभ मिल ही नहीं पा रहा उन लोगों को। धन्यवाद मैडम। शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो आप भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। आज सवाल है कि कब तक जारी रहेगी निजी स्कूलों की मनमानी, आखिर कब मिलेगा छात्रों को 134A के तहत एडमिशन। आप भी अपनी आवाज बुलंद करें और अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारा नंबर लगातार फ्लैश किया जा रहा है। प्रदेश में निजी स्कूलों में 134A के तहत एडमिशन का मामला तूल पकड़ रहा है लगातार, जिसके चलते रेवाड़ी में जिला प्रशासन और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए अभिभावकों ने डीआरओ को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान अभिभावकों को वही रटा रटाया जवाब मिल रहा है। प्रशासन बच्चों के दाखिले को लेकर प्रयासरत है और जल्द ही निजी स्कूलों में इनका दाखिला हो जाएगा। आपको बता दें कि निजी स्कूल संचालकों को प्रशासन की ओर से कई बार नोटिस भी दिया गया, लेकिन बावजूद इसके छात्रों को एडमिशन नहीं दिए जा रहे हैं। ऐसे में पूरे मामले में निजी स्कूल संचालकों की मनमानी साफ तौर पर देखी जा रही है, जिसका शिकार छात्र हो रहे हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या स्कूल संचालकों की मनमानी ऐसे ही जारी रहेगी या सरकार और प्रशासन कुछ कर पाएगा। साथ ही सवाल ये भी है कि आखिर छात्रों को कब तक निजी स्कूल के संचालकों की मनमानी का शिकार होना पड़ेगा और आखिर कब तक 134A के तहत दाखिले के लिए हरी झंडी मिल पाएगी। इसी को लेकर आप भी अपनी आवाज बुलंद करें, आप भी अपनी राय हम तक पहुंचाएं। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारा नंबर फ्लैश किया जा रहा है। कॉल करें और अपनी आवाज बुलंद करते हुए अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। 134A के तहत एडमिशन का ये मामला है, जिसको लेकर बच्चों के माता पिता लगातार परेशान हो रहे हैं, निजी स्कूलों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें निजी स्कूल की तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिल रहा है। वहीं प्रशासन की तरफ से वही रटा रटाया जवाब अभिभावकों को दिया जा रहा है कि बच्चों के दाखिले को लेकर प्रयासरत हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कब मिलेगा छात्रों को 134A के तहत एडमिशन, 134A के तहत दाखिले के लिए कब मिलेगी हरी झंडी। छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ आखिर कब तक यूं ही होता रहेगा। छात्र कब तक होंगे स्कूल संचालकों की मनमानी के शिकार। क्या सिर्फ आश्वासन से काम चलता रहेगा। दाखिले के लिए कब तक यूं ही भटकते रहेंगे छात्र और कब तक धरना देते रहेंगे छात्रों के माता पिता। तो आप भी अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, आप भी अपनी राय हमें दे सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं। कॉल करें और अपनी आवाज बुलंद करते हुए अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। तो आज का सवाल में आज हमने मुद्दा उठाया है 134A के तहत प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। निजी स्कूलों की मनमानी आखिर कब तक यूं ही चलती रहेगी, कब तक बच्चों के माता पिता, छात्रों के अभिभावक यूं ही परेशान होते रहेंगे और बच्चों का भविष्य यूं ही अधर में लटकता रहेगा। प्रदेश में निजी स्कूलों में 134A के तहत एडमिशन का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है और इसी वजह से रेवाड़ी में जिला प्रशासन और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए अभिभावकों ने डीआरओ को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अभिभावकों को वही रटा रटाया जवाब मिला कि प्रशासन बच्चों के दाखिले को लेकर प्रयासरत है और जल्द ही निजी स्कूलों में इनका दाखिला हो जाएगा।
आपको बता दें कि निजी स्कूल संचालकों को प्रशासन की ओर से कई बार नोटिस भी दिया गया, लेकिन बावजूद इसके छात्रों को एडमिशन नहीं दिए जा रहे हैं। ऐसे में पूरे मामले में निजी स्कूल संचालकों की मनमानी साफ तौर पर देखने को मिल रही है, जिसका शिकार छात्र हो रहे हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या स्कूल संचालकों की मनमानी ऐसे ही जारी रहेगी या सरकार और प्रशासन कुछ कर पाएगा। साथ ही सवाल ये भी है कि आखिर छात्रों को कब तक निजी स्कूल के संचालकों की मनमानी का शिकार होना पड़ेगा और कब तक 134A के तहत दाखिले के लिए हरी झंडी मिल पाएगी। इसी को लेकर आप भी अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, आप भी अपनी राय हमें दे सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। कॉल करें और अपनी आवाज बुलंद करते हुए अपनी राय जरूर हम तक पहुंचाएं। तो प्रदेश में निजी स्कूलों में 134A के तहत एडमिशन का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। अभिभावक लगातार परेशान हो रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर कब मिलेगा छात्रों को 134A के तहत एडमिशन, 134A के तहत दाखिले के लिए कब मिलेगी हरी झंडी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।